पिक्चर बहुत अच्छी थी, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। संध्या, तुम्हें तो कोई भी रोमांटिक फिल्म अच्छी लगती है, कितनी भी ओल्ड फैशन। नहीं डैडी, पिक्चर तो काफी टचिंग थी। कुछ भी कहिए, आपको तो सिर्फ एक्शन मूवीज ही अच्छी लगती हैं। भाई साहब ने लाइट क्यों नहीं ऑन की? पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे, यहां भी लाइट बंद है। क्या बात है? भाई साहब ने खाना भी नहीं खाया और बत्ती भी नहीं जलाई। कुछ तो गड़बड़ है। भगवान, मैं जाके देखती हूँ। मैं भी जाता हूँ। कमल भैया, कमल भैया, कमल भैया, कमल भैया, कमल भैया, कमल भैया। भाई साहब, ओ भाई साहब। चाचा, चाचा, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? कमल भैया, कमल भैया, दरवाजा खोलो। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अभी तुम रोना धोना बंद करो। मैं नीचे गैरेज से जाकर कुछ सामान लेकर आता हूँ। शायद दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैं बाहर जाकर खिड़की पर देखता हूँ, शायद कुछ नजर आ जाए। कमल भैया, कमल भैया। तू जा, अमित के साथ जा और जरा बाहर से आवाज लगा। जा, देख तो क्या हो गया। जा। कमल भैया। आरती, ऊपर बत्ती जली हुई है, मैं ऊपर होके आता हूँ। चाचा, चाचा। तुम्हारे पापा के राज में है, वहाँ बहुत अंधेरा है, उनके पास टॉर्च नहीं है, जाओ उनकी मदद करो। हाँ। कमल भैया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कमल भैया। पापा कुछ मिला? नहीं, वही तो देख रहा हूँ। ये आवाज कहाँ से आई? चलो देखते हैं। चलिए। कमल भैया, कमल भैया, कमल भैया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कमल भैया। ये किस चीज की आवाज थी? शायद पीछे रोड से आई है। या तो कोई कार का टायर बर्स्ट हो गया है या फिर किसी कार ने बैकफायर किया लगता है। नहीं, ये आवाज घर के अंदर से आई है। इसका मतलब चाचा ठीक है। हाँ, चाचा, 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 चाचा गिरे हुए हैं। चाचा गिरे हुए हैं। अंदर जाके देखा। हमने नीचे से देखा, वो गिरे पड़े। भैया, चाचा, भैया, 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 भैया।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपके लिए अर्जेंट फोन कॉल है। किसका फोन है? ग्रोवर साहब के घर से है। कमल साहब गिरे पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे। शायद उनको फिर से हार्ट अटैक आया है। फिर से हार्ट अटैक? और यहाँ उनको कहो कि मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, और आज सीआईडी वालों को भी फोन करो और उनको भी वहाँ आने के लिए कहो। सीआईडी वालों को? जो मैं कह रहा हूँ वो करो, उनको कहो कि मैंने बुलाया है, मुझे अंदेशा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई वहाँ। ग्रोवर साहब का घर यही है? जी है। हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं। जी हाँ, यहाँ किसी की मौत हुई है? जी हाँ, मेरे बड़े भाई साहब की। लेकिन आप यहाँ क्यों? डॉक्टर पेंस ने हमें बुलाया। डॉक्टर पेंस? लाश कहाँ है? ऊपर। डॉक्टर पेंस, मैं इंस्पेक्टर वीरेन हूँ फ्रॉम सीआईडी, और ये हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर साळुंके। हेलो। आप ही ने हमें बुलाया था? जी हाँ, मेरे ही कंपाउंडर ने आपको फोन करके यहाँ आने के लिए कहा था। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? एक कमल ग्रोवर हैं, उम्र कोई 58 साल। लगता है जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा है इनको, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। शायद रोज की तरह वाइन पीते हुए पेपर पढ़ रहे थे। मौत कितने बजे हुई है? अभी कोई 10:15 हुए हैं, यही कोई 3 घंटे पहले, 7:30 के करीब। लेकिन सर, सब जब घर वाले 9 बजे वापस आए तब उन्हें इस कमरे से एक बहुत जोरदार आवाज सुनाई दी। इसका मतलब 9 बजे तक मिस्टर ग्रोवर जिंदा थे। नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। राइटर नोटिस से पता चलता है, हाइलिंग इनकी शरीर के जकड़न से ये बात पता चलती है कि 3 घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी थी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर पेंसे, मैं जरा बॉडी चेक कर लूं? जी श्योर, प्लीज। पाटिल, सारे कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग ले लो। कमरा इस समय जैसा है वैसे। डॉक्टर पेंसे, कमरे में किसी भी चीज को अपनी जगह से हिलाया तो नहीं है? जी नहीं। सुधाकर, तस्वीरें खींच लो, खासकर लाश की। डॉक्टर साहब जी, एक बात अभी भी हमारे समझ में नहीं आई कि आपने हमें यहाँ बुलाया है कत्ल के केस में, और आप ही कह रहे हैं कि ये एक हार्ट अटैक है। जी हाँ, हार्ट अटैक है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा पूरे विश्वास के साथ कि यह कत्ल ही है, क्योंकि ऐसे कई जहर होते हैं जिसके खाने से दिल का दौरा पड़ सकता है, और ये केस ऐसा ही है। चलिए मान लेते हैं कि आपकी पूरी बात सही है, फिर भी आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये कत्ल है? देखिए, कमल मेरा पेशेंट था, लेकिन इससे पहले वो मेरा जिगरी दोस्त था 30 साल से। हालांकि कमल को पहले 2 हार्ट अटैक हुए थे, पर वो बहुत ही माइल्ड किस्म के थे। मैंने अभी कुछ दिन पहले इनके दिल का पूरा मुआयना किया है, इसका हार्ट बिल्कुल मजबूत था। फिर तो ये एक नॉर्मल हार्ट अटैक भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि कमल को पहले 2 हार्ट अटैक जो हुए थे ना, वो अपने परिवार की वजह से हुए थे। बहुत परेशान करते थे इनके परिवार वाले इनको, मुझे कई बार कह चुके थे। ये बहुत ही लालची किस्म के लोग हैं, वो बहुत ही लालची किस्म के, इनकी मौत का इंतजार कर रहे थे वो। इसलिए मैं कहता हूँ कमल यूं ही नहीं मर सकता, जरूर किसी ना किसी ने इन्हें जहर दिया होगा। अच्छा हाँ वीरेन, मेरे ख्याल से डॉक्टर पेंसे एकदम सही कह रहे हैं। शरीर का पूरा खून एकदम बह करके नीचे की तरफ आ गया है, जिससे साफ पता लगता है कि मौत करीब 7:15 से 7:30 बजे के बीच होगी। और जहां तक जहर का सवाल है, इस वाइन के गिलास से तो कोई स्मेल नहीं आ रही। ठीक? घर वालों ने अंदर आने के लिए दरवाजा तोड़ा था, क्योंकि ये दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, और खिड़कियों पर तो ग्रिल है, कोई अंदर आ जा भी नहीं सकता। एक बंद कमरे में दिल का दौरा पड़ने से एक मौत हुई है, फिर भी आपको शक है कि एक खून है? क्यों? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब अंकल की मौत हार्ट अटैक से हुई है, तो फिर पुलिस का यहाँ पर क्या काम है? नहीं, वैसे तो कोई काम नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही समझिए।
आप मेरा नाम जयेश ग्रोवर। तो जिनकी मौत हुई है वो मेरे बड़े भाई साहब थे। और ये मेरी बेटी है। आपकी मिसेस? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। आप? मैं संध्या। मिस्टर कमल आपके क्या लगते हैं? मेरे भाई थे। लेकिन हाँ, इनसे बड़े। एंड यू? मैं अमित। कमल मेरे अंकल थे, मेरे पिताजी के बड़े भाई। मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए थे, उसके बाद से मैं इनके साथ रह रहा था। अच्छा, आप सब यहाँ साथ रहते हैं? जी हाँ। और मिस्टर कमल, उनकी शादी? उनकी शादी नहीं हुई थी, वो अकेले ही थे। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जब हुआ तब आप सब शाम को कहाँ थे? हम सब रिट्स थिएटर में फिल्म देखने गए थे, 6 से 9। बगल में है, क्या नाम था फिल्म का, जीना मरना तेरे संग। अच्छा, मिस्टर कमल आपके साथ क्यों नहीं गए? उन्हें फिल्म देखने का शौक नहीं था। वैसे भी उनका हर रोज का कार्यक्रम बंधा हुआ था। हर शाम 7 बजे एक गिलास वाइन पीते थे, 8 बजे खाना खाते थे और फिर सो जाते थे। अच्छा, बड़ी अजीब बात है कि इतना बड़ा घर है लेकिन कोई नौकर चाकर दिखाई नहीं दे रहा। हमारे पास 2 नौकर हैं, लेकिन क्योंकि आज संडे है इसलिए हमने उन्हें छुट्टी दे दी थी। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, मिस्टर कमल क्या काम करते थे? मतलब बिजनेस था या सर्विस करते थे? उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, सिद्धेश टेक्सटाइल्स, और बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, और आप सब क्या करते हैं? मैं बस अब बिजनेस शुरू करने वाला था। अच्छा, और ये मेरी लड़की कॉलेज में पढ़ती है और संध्या घर संभालती है। वैसे मैं लेक्चरर भी हूँ। और आप? मैं कुछ नहीं करता। हाँ? मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ पेंटिंग का शौक रखता हूँ, इसलिए अपने चाचा के ऑफिस जाना बंद कर दिया। यही जानना चाहते हैं ना आप? सर मैंने कमरे की सारी चीजों की फोटो ले ली है। ओके, एक काम करो, लाश को जांच पड़ताल के लिए डॉक्टर साळुंखे के पास भिजवा दो। तभी हमें पता चलेगा कि मिस्टर कमल की मौत सचमुच दिल के दौरे से हुई है या किसी ने उनका खून किया है। लाश मिलने से पहले घर वालों ने एक जोरदार आवाज सुनी। ये आवाज बहुत मायने रखती है। हमें यह पता लगाना चाहिए कि ये आवाज आई कहां से थी। हेलो, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। इट्स ओके। मुझे एक बात बताइए, इन लोगों पर आपको शक क्यों है? इंस्पेक्टर साहब, आप इन लोगों को नहीं जानते। मैं इन लोगों की रग रग से वाकिफ हूं। इन लोगों का जो घर है वो संध्या, जयेश और कमल के माँ बाप के नाम है। जयेश ने कमल से 50 लाख रुपए मांगे थे अपने किसी नए बिजनेस के लिए, ये कहकर कि इस मकान में उसका भी हिस्सा है, जिसे कमल ने देने से साफ मना कर दिया था। आपका मतलब है जयेश का हिस्सा देने से इनकार कर दिया? अरे वही क्या, उससे कहीं ज्यादा पैसा दे चुका था कमल जयेश को। जयेश ने 4 बिजनेस शुरू किए थे, सब पैसा कमल ने दिया था और चारों के चारों बिजनेस डूब गए। अरे जयेश को तो शुक्र मानना चाहिए कि कमल उसे और उसकी बेटी को उस घर में रहने दे रहा था। और ये संध्या? आप मेरी तरफ देख रहे हैं? इसे कमल की मौत से क्या फायदा? इस बेवकूफ को किसी से प्यार हो गया है। प्यार हो गया तो उसमें बुरी बात क्या है? अरे वो आदमी उससे 4 साल छोटा है। जब कमल को पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसने संध्या को मना किया था उस आदमी से शादी करने से, धमकाया भी था। और अमित को तो कमल अपने बच्चे की तरह चाहता था। कमल की इच्छा थी कि मेरे बाद मेरा बिजनेस अमित ही संभाले, और अमित कुछ और ही बनना चाहता था, पेंटर बनना चाहता था, पेंटर। पर जब कमल ने उसे पेरिस के किसी फाइन स्कूल में भेजने से मना कर दिया था ना, तब से ये उससे नफरत करने लगा था। अच्छा, इनमें से एक आरती ही है जो कमल को सच्चे दिल से चाहती थी, और कमल भी उसे अपनी बेटी से बढ़कर चाहता था। यही एक वजह है कि कमल जयेश को बर्दाश्त करता था। इनके शरीर में कोई ऐसा जहर नहीं पाया गया जिससे हार्ट अटैक होता है। मतलब साफ है कि मिस्टर कमल जो वाइन पी रहे थे उसमें कुछ नहीं मिलाया गया। लेकिन हाँ, हार्ट अटैक अपने आप नहीं हुआ है, करवाया गया है। कैसे? बिजली के झटके से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसे बिजली का शॉक दिया गया? हाँ, एक जबरदस्त बिजली का झटका जिससे इनके दिल की मसल्स बहुत जोर से धड़कने लगी और अचानक रुक गई। फिर तो शॉक से इनके बदन पर जलने के निशान होने चाहिए। हाँ है ना, ये देखो,
बहुत धुंधले धुंधले निशान है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि निशान साफ नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी ये देखो, ये नीले नीले निशान पूरी हथेली पे, उस हाथ में भी है, देखिए पूरा हाथ जल गया है। इससे साफ पता चलता है कि इन्होंने किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ा। सुधाकर, टेप प्ले करो जो हमने कमरे में निकाली। स्टॉप, रिवाइंड कर, बस प्ले। पॉज। इस लैंप को ब्यूरो लेकर आओ। सर, ये है सर वो लैंप। गुड, निकालो, अभी पता चलेगा। कनेक्ट करो इसे। जी सर। इसका मतलब है कमल को दिल का दौरा बिजली के शॉक से हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका खून हुआ, और ऐसे हादसे तो गलतियों से अक्सर हुआ करते हैं। अभी पता चल जाएगा। स्विच ऑन करो, टेस्ट करो। टेस्टर की लाइट ऑन नहीं हुई। एक काम करो, इसे हाथ लगा कर देखो। जी सर। तुमने इसे मरने क्यों दिया? तुमने इसे बचाया क्यों नहीं? देखा कितनी दर्दनाक मौत मिली होगी कमल ग्रोवर को, इससे आपको अंदाजा आ गया होगा। विवेक, तुम उठ सकते हो। गुड, हमें उस कमरे को एक बार फिर से चेक करना होगा। अपने ग्लव्स पहन लो, टेस्टर्स रेडी रखो। इस कमरे की एक एक चीज चेक करो। हमें यह देखना है कि किसी में बिजली का करंट लगता है क्या। ओके? कम ऑन। चेक करो, इस कमरे में जरूर कोई चीज है जिससे शॉक लगता है। प्लग्स, तारें, सॉकेट, सब कुछ। रेडियोग्राम को क्या हुआ? पर टेस्टर लगाने से टेस्टर की लाइट ऑन हो रही है सर। दिखाओ। यस, देखिए मैं बताता हूं क्या हुआ होगा। भाई साहब को रेडियोग्राम पर क्लासिकल म्यूजिक सुनने का शौक था, इसलिए जैसे उन्होंने ये स्विच ऑन किया होगा, उन्हें जोर से शॉक लगा होगा और यहां से आकर यहां गिरे होंगे जहां उनकी बॉडी मिली थी। हो सकता है। एक काम करो, इसे ब्यूरो ले चलो, वहीं जाके चेक कर लेंगे। तो रेडियोग्राम यहां पर है और मिस्टर कमल की लाश यहां पड़ी थी। उन्हें यहां पर शॉक लगा और फिर वो लड़खड़ाते हुए ये 10-12 फीट का फासला तय करके यहां पर आकर गिरे और मर गए। साथ में कुर्सी भी गिर गई। लेकिन अगर उन्हें यहां शॉक लगा तो फिर उन्हें यहीं रेडियोग्राम के पास ही गिरना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर। रेडियोग्राम शॉक इसलिए दे रहा था क्योंकि इसका अर्थिंग का तार ठीक से जुड़ा नहीं है।
वायर लूज है सर। और इसमें एक प्रॉब्लम और भी है सर। ये देखिए, ये बिजली की सप्लाई का तार यहां से अंदर से रेडियोग्राम की बॉडी को छू रहा है सर। ये देखिए सर, ये देखिए, इसी वजह से पूरी बॉडी में करंट आ रहा है सर। ये देखिए सर, ये बिजली की वायर का तार, इसी से शॉक लगा है। तो हो सकता है किसी ने इसे छेड़ा हो। एक मिनट, उस शाम सब लोग पिक्चर देखने गए थे। हो सकता है उनमें से किसी एक ने इस रेडियोग्राम की तार को तोड़ा जोड़ा हो, क्योंकि सब जानते थे कि मिस्टर कमल हर शाम क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं। तो उसने प्लान किया होगा कि वो रेडियोग्राम को छुएंगे ही, उन्हें शॉक लगेगा और उनके दिल की धड़कन रुक जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है सर। मिस आरती, आप आइए। क्यों नहीं हो सकता था? सर, क्योंकि जब हमें चाचा की बॉडी मिली तो रेडियोग्राम पहले से ही बज रहा था। क्या कहा? रेडियोग्राम बज रहा था? हाँ। लेकिन उसमें से शॉक तो लग ही सकता था। उससे तो किसी को शॉक लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर रेडियोग्राम से शॉक आ रहा होता तो वो मुझे भी लगता, क्योंकि रेडियोग्राम मैंने ही बंद किया था। लेकिन ये आपने वहां क्यों नहीं बताया? सर, मैं बताने ही वाले थे कि पापा ने मुझे रोक दिया। इसका मतलब है कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इस रेडियो को मिस्टर कमल की मौत का कारण बना के। और असल में मिस्टर कमल की मौत का कारण कोई और है। अब मुझे यकीन हो गया कि ये मौत एक हादसा नहीं, कत्ल है। आप लोग यहाँ बार बार क्यों आ रहे हैं, जबकि ये बात साफ हो गई है कि कमल अंकल की मौत रेडियोग्राम में से शॉक लगने से हुई है। हाँ, और वैसे भी अब तो केस खत्म हो गई है। नहीं, मिस्टर कमल की मौत रेडियोग्राम की वजह से नहीं हुई है। किसी ने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। किसी ने नहीं तो किस चीज से हुई, वही तो पता लगाना है। हमने इस कमरे की एक एक चीज को बारीकी से चेक किया है, लेकिन फिर भी इस कमरे में कोई ऐसी चीज है जिससे मिस्टर कमल को एक जबरदस्त बिजली का झटका लगा और जिससे उनकी दिल की धड़कन रुक गई। क्या चीज हो सकती है? ये सीढ़ी यहां क्या कर रही है? तुम लोग यहीं रुको, मैं नीचे चेक करता हूं। सीढ़ी यहां क्या कर रही है? हाँ, मिस्टर कमल के कमरे के नीचे। पिछले हफ्ते यहाँ कुछ प्लास्टरिंग का काम चल रहा था, इसलिए हो सकता है ये सीढ़ी यहाँ रह गई होगी। हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी ने बाहर से किसी चीज से शॉक दिया। कोई भी आदमी बाहर से खुली तार अंदर छोड़कर उन्हें शॉक देकर तार को बाहर वापस खींच सकता है। बहुत आसान है। और ग्रिल भी तो है, ग्रिल में भी तो करंट छोड़ी जा सकती है। मैं बताता हूं क्या हुआ होगा। किस ऐसे तरह के डंडे पर बिजली का तार लगा होगा जो किसी प्लग से जुड़ा होगा और तार आगे से खुला होगा। कातिल इसे लिए सीढ़ी चढ़ता है और मिस्टर कमल की खिड़की पर पहुंचकर वो एक ऐसी आवाज करता है जिसे सुनकर मिस्टर कमल खिड़की के पास आ जाते हैं। कातिल तार उन्हें छू देता है। मिस्टर कमल को एक जबरदस्त बिजली का झटका लगता है और वो गिर पड़ते हैं और कुछ ही पल में उनकी मौत हो जाती है। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अंकल को कौन मारना चाहेगा? ऐसा कोई जिसे अच्छी पेंटिंग करनी है या फिर जिसे बिजनेस में बहुत सारा पैसा चाहिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल गलत है।
आपके अनुसार मेरे भाई साहब की मौत 7:30 बजे हुई और एकदम हुई, और 6 से 9 बजे तक हम लोग सब फिल्म देखने गए थे। इससे एक बात एकदम साफ साबित होती है कि ये काम हम में से किसी का नहीं हो सकता। हाँ। आप कुछ भी कहिए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, मुझे इतना बताइए कि सिनेमा हॉल में क्या आप सब इकट्ठे बैठे थे? तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कुछ गलत बात कर रहा हूँ? देखिए, नहीं, हम एक साथ नहीं बैठे थे। हमने ब्लैक में टिकट्स लिए थे, इसलिए 3 टिकट्स एक साथ और 1 टिकट अलग मिला था। वैसे हम एक दूसरे को देख सकते थे। तो अलग कौन बैठा था? अमित ही अकेला बैठा हुआ था। और ब्लैक में टिकटें भी अमित ने ही ली होंगी। हाँ। जाहिर है कि आप सब 3 घंटों तक इकट्ठे बैठे होंगे और अमित को सिर्फ इंटरवल में ही मिले होंगे। और इसके अलावा अमित के पास काफी समय था यहाँ आकर अंकल का खून करके सिनेमा हॉल वापस पहुंचने का। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा उन्हें। मैंने सबका कमरा यही? जी सर। है अभी? आइए आइए, जैसा आपने कहा था वो सब मैंने चेक किया। हमारे यहाँ जो फिल्म चल रही है जीना मन्ना तेरे संग, संडे को तो एकदम हाउसफुल गई। मुझे लगता है कि उन लोगों ने टिकट ब्लैक मिली होगी। और जरूरी नहीं है कि जो ब्लैक में टिकटें मिलती हैं वो सब साथ में हो। एक यहाँ हो सकती है तो दूसरी वहां हो सकती है। राइट। एक बात बताइए कि आपके सिनेमा हॉल में से आना जाना कितना आसान है? आना जाना? हाँ, मेरा मतलब है अगर फिल्म 6 बजे शुरू हो और अगर कोई 7:15 और 7:30 बजे सिनेमा हॉल में से बाहर निकलकर चुपचाप जाकर आधे घंटे बाद फिर से वापस आना चाहे तो क्या वो बिना किसी के देखे ऐसा कर सकता है? नामुमकिन। देखिए 7:45 बजे इंटरवल होता है और रूल्स के मुताबिक सभी दरवाजे इंटरवल तक बंद रहते हैं, वो भी ताला लगाकर। अच्छा, यानी अगर कोई भी बीच में जाना चाहे तो उसे आपका मेन गेट खुलवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक मिनट, मैं अपने वॉचमैन को फोन करके बुलवाता हूं, आप उसी से पूछ लीजिए। हेलो। हेलो, जरा परसू को भेजना तो। ओके सर, भेजता हूँ। हाँ, ये वॉचमैन गेट के एकदम बाहर खड़ा रहता है और सभी दरवाजे बंद रहते हैं। वॉचमैन जब चाहेगा तभी दरवाजे खुलेंगे। नमस्ते सर। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। देखो परसों, पिछले संडे शाम के शो में इंटरवल से पहले तुमने किसी को बाहर जाने दिया था? नहीं सर। याद करो। देखो, इनमें से किसी को बाहर जाते देखा था? नहीं सर। तुम यकीन है? जी। सच बोल रहे हो? जी सर। देखो, ये खून का मामला है, कहीं तुम झूठ बोल रहे हो तो बहुत बुरा होगा। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। थिएटर से बाहर कोई नहीं गया। सर वो लोग 6:45 बजे घर से निकले और 9 बजे घर पहुंचे, और इसी बीच यानी कि 7:15 और 7:30 बजे के बीच मिस्टर कमल का खून हो गया। मतलब इनमें से किसी ने मिस्टर कमल का खून नहीं किया है। फिर भी इन सभी को मिस्टर कमल की मौत से फायदा तो हुआ है। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने ये काम किसी और से करवाया। सर, आपको किसी पर शक है? हाँ, डॉक्टर पेंट से कह रहे थे कि संध्या किसी से प्यार करती है जो उससे 4 साल छोटा है, और मिस्टर कमल ने उन दोनों की शादी से इनकार कर दिया था। मुझे लगता है हमें संध्या से बात करनी चाहिए। उसे बुलवाओ। आप अर्जुन को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? किसने बताया आपको उसके बारे में? देखिए, हम आपके दोस्त से सिर्फ कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। यह सच है ना कि वो आपसे शादी करना चाहता था मगर मिस्टर कमल ने कह लीजिए कि उसे भगा दिया? देखिए, अर्जुन से मेरा जो भी रिश्ता था वो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन कमल भैया ने हमें शादी की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। हम दोनों 3 महीनों से मिले तक नहीं है, और कमल भैया की मौत खून नहीं, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट। और अगर कमल भैया का खून हुआ भी है तो अर्जुन किसी को नहीं मार सकता, वो ऐसा नहीं है। संध्या जी, हम बस कुछ सवाल ही पूछना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये मिस्टर अर्जुन करते क्या हैं? हम दोनों विद्यासागर कॉलेज में लेक्चरर हैं। अच्छा, और वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मेरा मतलब क्या पढ़ाते हैं वो? जी मैंने पूछा कि मिस्टर अर्जुन किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं।
लेकिन कमल भैया की मौत से इसका क्या वास्ता? संध्या जी, सवाल का जवाब दीजिए। मिस्टर अर्जुन क्या पढ़ाते हैं? बोलिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और मौत भी बिजली के झटके से ही हुई। राजेश, अजय, विवेक, मैं क्लास के बाद समझाता हूँ ये तुमको। हाँ, तुम लोग अभी जाओ। ओके सर। मैं जानता हूँ आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, संध्या के भाई की मौत के सिलसिले में, है ना? तो संध्या से आपकी बात हो ही गई? हाँ, मगर मैं हैरान हूँ आप लोग पहले नहीं आए मेरे पास। आखिर संध्या के भाई की मौत तो इलेक्ट्रिक शॉक से हुई थी, और फिर मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। आपको शक नहीं हुआ मुझ पर? क्यों, शक होना चाहिए था क्या? आप जानते हैं कि मैं और संध्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर मेरी उम्र और मेरी औकात की वजह से मिस्टर कमल शादी के खिलाफ थे। जाहिर है मैं उन्हें नापसंद करता था, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उनका खून कर दूं। कत्ल की रात आप कहाँ थे? यहीं पर था, अगले दिन के लेक्चर की तैयारी कर रहा था, शाम 7 बजे से 9 बजे तक। हाँ, मैं यहीं पर था। अकेले या आपके साथ कोई था? अकेला था। आप चाहे तो वॉचमैन से पूछ सकते हैं। मेरे जाने के बाद 9 बजे उसने मेरा रूम लॉक किया था। हाँ, मगर बीच में मेरे पास इतना वक्त था कि मैं जाके वापस आ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, और कोई सबूत भी तो नहीं है मेरा। हम फिर वापस आएंगे आपके पास। ठीक है, देखेंगे। सर, वॉचमैन का बयान अर्जुन के बयान से मिलता है, और उसे पूरा विश्वास है कि अर्जुन कॉलेज के बाहर नहीं गए थे। मुझे भी लगता है कि अर्जुन खूनी नहीं हो सकता। बहुत ही पेचीदा खून है ये। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस। एक आदमी शाम 7:15 और 7:30 के बीच बिजली के झटके से मरता है। हो सकता है किसी ने बिजली का तार खिड़की में से अंदर फेंका हो और फिर निकाल लिया हो, लेकिन जिन लोगों को फायदा हो सकता है वो लोग तो कत्ल के वक्त मौजूद ही नहीं थे। तो फिर हाँ, मैं पहुंच रहा हूं, बस अभी निकल रहा हूं मैं। हाँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। हाँ, तुम सब तैयार तो हो? ओके। मेरी बहन आई हुई है पूना से। उसे और उसके पति को ड्रामा देखने जाना है थिएटर में। और पता है मुझे क्या करना है? मुझे उनके बच्चों की देखभाल करनी है घर में। खून 7:15 और 7:30 के बीच हुआ, और उस वक्त घर वाले तो सिनेमा हॉल में थे। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ गिरा था। क्या था वो? कहीं वो आवाज घर के बाहर से तो नहीं आई थी? मगर मिस्टर कमल को मरे करीब 2 घंटे हो चुके थे। अरे आवाज कम करो मोनू मीनू, आवाज कम करो। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि खून के वक्त वो आवाज कहां से आई थी। अच्छा बाबा, आ रहा हूं। हाँ दिखा, कहां से आ रही थी? दिखा। ओके, लेट्स गो। आओ, डिचकियां। नो। अब बस जाओ। हाँ बाबा, बैठ रहा हूँ। हाँ भाई, ओके। कुर्सी, वो आवाज कुर्सी गिरने की होगी, क्योंकि कमल ग्रोवर की लाश के पास वो कुर्सी गिरी हुई थी। जरूर ही उसी की आवाज थी। मीनू, आज के बाद कुर्सी कभी गिराना नहीं। बहुत गंदी बात है, ओके? बट बाय द वे, थैंक यू
मालूम पड़ गया कि आवाज किसकी थी। यही है वो धमाका जो आपने उस रात 9:15 बजे सुना। अब सवाल ये उठता है कि अगर मिस्टर कमल की मौत 7:30 बजे हुई थी और आप सब 9:15 बजे लौटे थे, तो फिर आप में से कोई कत्ल कैसे कर सकता है? हाँ? मैं बताता हूं कैसे। कातिल एक बिजली की तार लेता है और उसे इस कुर्सी में यहां बांध देता है। कुर्सी लोहे की है और इसका दूसरा कोना स्विच में लगा देता है और फिर तार को वो छुपा देता है ताकि कोई इसे देख ना सके। अब शाम को जब आप सब पिक्चर देखने के लिए निकलने लगते हैं, तब कातिल स्विच ऑन कर देता है और मिस्टर कमल की यह कुर्सी एक पल में खतरनाक बन जाती है। फिर 7:30 बजे रोजमर्रे की तरह मिस्टर कमल अपनी ड्रिंक बनाते हैं, अपना फेवरेट रेडियोग्राम ऑन करते हैं और फिर टेबल की तरफ आते हैं और अपनी ड्रिंक टेबल पर रखते हैं और कुर्सी में बैठने लगते हैं। जैसे ही उनका हाथ कुर्सी पर लगता है, उन्हें एक जबरदस्त बिजली का झटका लगता है। उन्हें हार्ट अटैक आता है, वो गिर जाते हैं और मर जाते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ हुआ होगा। लेकिन कातिल ने ये तार खींचा कहां से? बताता हूं। शाम को जब आप सब पिक्चर देखने के बाद घर वापस पहुंचे, तब कातिल ने बाकी लोगों को इधर उधर भेज दिया और खुद सीढ़ी से चढ़कर खिड़की पर आया और उसने तार को खींच लिया। क्यों अमित? खिड़की के बाहर तुम ही थे ना? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? एक मिनट सुधाकर, नीचे जाओ, खिड़की के बाहर, और वहां से तार मैं फेंकता हूं, उसे खींच लो। खींचो। देखा? ये क्या किया तुमने? मैं चाचा जी का खून नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ, मैंने उनका खून नहीं। झूठ बोलता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? आस्तीन का सांप निकला तू? एक मिनट। शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। तार यहां से नहीं खींची गई थी। तो फिर कहां से खींची गई? तार यहां से खींची गई थी। लेकिन वहां तो दरवाजा था बंद। हाँ बंद। विवेक, एक काम करो, तार को यहां से निकालो और लेकर कारपेट के नीचे से दरवाजे लेके आओ। कभी कहते हैं तार वहां से खींची थी, कभी कहते हैं वहां से खींची थी। एक बात बोलो। अमित बाहर खड़ा था, उसी ने खींचा है। इंतजार कीजिए एक विवेक, हरी आप कारपेट के नीचे से ले जाओ दरवाजे तक, दरवाजे के बाहर। इंतजार करो मतलब क्या? यहाँ किसी का खून हुआ है और ये बड़ी बड़ी अटकनें लगा रहे हैं। विवेक, हो गया? दरवाजा बंद कर लो। हाँ विवेक, 1 मिनट रेडी रहना। हाँ अब खींचो। देखा, यकीनन तार बाहर से ही खींचा गया था। मैं बताता हूं क्या हुआ होगा। कातिल ने आने के बाद बाकी सबको इधर उधर भेज दिया और तार खींचने की कोशिश की, लेकिन तार आसानी से निकला नहीं। जब उसने जोर लगाया तब तार निकला, लेकिन कुर्सी गिर गई और फिर उसने तार को फटाफट कहीं छुपा दिया। और दरवाजे के बाहर कौन था? आप यहाँ। और दरवाजे के बाहर कौन था?
हाँ 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 संध्या तुम करेक्ट। संध्या हाँ, क्योंकि मैं अर्जुन से शादी करना चाहती थी। मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन कमल भैया ने इनकार कर दिया, क्योंकि उस घर में उनकी मर्जी चलती थी। कहने लगे वो लड़का मेरे से छोटा है। अरे छोटा है तो क्या हुआ? वो लड़का हम परिवार से है और हम ऊंचे घराने के। उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। अरे घर नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो खरीद के दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। इसके पहले भी मैंने 3-4 बार कोशिश की शादी करने की, लेकिन इन्होंने सब लड़कों के लिए मना कर दिया। मेरी उम्र निकली जा रही है। मैंने सोचा जब तक ये जिंदा है तब तक मैं अर्जुन से शादी नहीं कर सकती और हम सुख से नहीं रह सकते। इसलिए ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।